साहित्यायन चैनल को समस्त स्वागत। जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ क्लास देखा आम सामाजिक मूल्यबोध पर्वपर्वाणी विषय पढ़ा। जानते आम जो ओडिशा हूँ गोटे बहुधर्म समन्वय पीठस्थली, पवित्र धर्म बहुधर्मर समन्वय ए घटी। हिंदू धर्म अनुसार नाना प्रकार पूजा पद्धति पर्वपर्वाणी समाज प्रचलित। पंचदश शताब्दी समाज रे सेमती नाना प्रकार जो विधि व्यवस्था थिला तार पूजा पर्वपर्वाणी जहाँ रीतिनीति से पालन करते शारदास निज रचना मध्य स्थान देइचंदी। से जना पड़े से सामाजिक व्यवस्था रे पर्वपर्वाणी गुरुत्व कौन थिला। महाभारत रे से एकादशी व्रत, कार्तिक व्रत, कामाक्षी व्रत, वनदुर्गा, मंगलवार ओषा, चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया, रथयात्रा एभली बहु पर्व पालन करा जायतिबा वर्णित अछि। कारण विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी वर्णना ता भितरे करा जायछि। भीष्म युधिष्ठिर को जेतेबेले कहिसंदी एकादशी व्रत संबंध रे भोजराजा एवं भीष्म कार्तिक पूर्णिमा दिन गंगारे स्नान पकाइबा, नारद देवकी यशोदा कामाक्षी व्रतर महात्म्य बुझाइबा, आउ को व्रत कले नारी माने कि व्रत कले स्वामीर मंगल कामना हो पार। द्रौपदी किपरि वनदुर्गा व्रत पालन करते। अर्जुन जो अज्ञातवास जाते द्रौपदी जो व्रत करते वनदुर्गा व्रत। तापरे मंगल कामना करिकी से विभिन्न प्रकार मंगलवार ओषा करते, जोटा कि मंगलवार ओषार महात्म्य को दर्शाई थाए। चंद्रावती को व्रत करने नारद उपदेश देते। श्रीकृष्ण को जन्मदिन पालन आश्विन मास शुक्ल पूर्णमी रविवार दिन करा जायतिला। धनुमास पूर्णमी तिथि पुष्या नक्षत्र श्रीकृष्ण पुष्याभिषेक उत्सव पालन करा जायते। एभली नाना प्रकार पर्वपर्वाणी वर्णना महाभारत रे शारदास करछन्ती। तेणु एई वर्णना अनुसार जना पड़े जे निश्चित भाव में तत्कालीन समाज रे एही पर्वपर्वाणी महत्व थिला एवं पर्वपर्वाणी को लोक माने पालन करथिले। तापर देखा शासन व्यवस्था केमती थिला, राज्य शासन। तेबे शारदास थिले सूर्यवंशर सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक। पंचदश शताब्दी रे कपिलेन्द्र देवंकर शासन चली। ओडिशा इतिहास पृष्ठा उल्टाइले आम देखा जे जेते सबू शासक अच्छे से मध्य जन सुशासक प्रजावत्सल दिग्विजयी सम्राट भाव में कपिलेन्द्र देवंकर आसन यथेष्ट ऊर्ध्वे। से शासन सेते प्रजा मान उन्नति से बहु पदक्षेप ग्रहण करथिले। एमिति भी से संस्कृत भाषा साहित्य प्रति आदर थिला, ओडिया भाषा साहित्य प्रति आदर थिला। से जने ज्ञानी व्यक्ति थिले, दिग्विजयी सम्राट थिले। सेतेबेले राजांकर एभली शासन चलतिला। महाभारत कवि सारला दास युधिष्ठिर शासन विषय वर्णना करछन्ती। केमिति शासन करा जिवो, भीष्म युधिष्ठिर को कि उपदेश देछन्ती शासन संबंध रे ता मध्ये जणाइछन्ती, वर्णना करछन्ती। उत्तम शासन संबंध रे युधिष्ठिर को भीष्म एवं युधिष्ठिर परीक्षित को उपदेश देछन्ती। दूत मानक द्वारा राज्य रे खबर प्रचार करबा, कटुआल डगर दूतावास दूत मानक द्वारा राज्यर समस्त खबर संग्रह करबा। दुर्योधन राजा होगा पर 36 गोटी मंडल केमती संपूर्ण राज्य को विभक्त करथिले। राजा माने कृषक मान को अर्थदंड देउनथिले। ए प्रसंग में महाभारत वर्णना कर जायछि। तेणु उक्त ग्रंथ प्रजा मानकर राजस्व विषय वर्णना अछि। चाषी माने किछि कर देउनथिबा उल्लेख अछि। पुणी विभिन्न शासकों समय प्रजा माने केमती माणे, चिनाए, रतिए, बाटी, प्रति, माढ़े, पौटीए एभली संज्ञा देथिबार वर्णना करा जायछि। जेतेबेले दुर्भिक्ष पड़ुथिला राजा माने केमती प्रजा मानक कर छाड़ करथिले, सेमानकर असुविधा को दूर करिया पई नाना प्रकार पदक्षेप ग्रहण करथिले। गुणी लोक मानकर आदर करथिले। युद्ध जेतेबेले आसथिला युद्ध समय बहु नियम कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जाउथिला। नियम अनुसार युद्ध होउथिला, समय स्थिर होता। महाभारत ग्रंथर मध्य युद्धर नीति विषय युधिष्ठिर विराट राजा को उपदेश देथिबा वर्णना अछि। महाभारत युद्ध जो होता से पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे। से युद्धर नियम तैयारी करथिले।
संध्या समय हेले संध्या पर आउ युद्ध हेब नाही। तापरे समकक्ष योद्धा सहित युद्ध करा जिवो। निरस्त्र माने अस्त्रविहीन कौन से शत्रु हेले मध्य अस्त्रविहीन व्यक्ति को आक्रमण करा जिवो नाही। जड़े योद्धा को अनेक रथी मिलित भाव में आक्रमण करें नहीं। नाना प्रकार नियम से तैयारी करते जिते विषय वर्णना अच्छी। तेणु से राज्य शासन को भाव थिला आम ए स्पष्ट अनुमान करें। जिते भीष्म सरसज्जार रहिले ता परवर्ती जो सेनापति मैंने आसिले जो भीष्मकर जो युद्धर नियम या से युद्धर नियम को आउ ए मानि नथिले। परवर्ती समय गोल युद्ध होता किंतु युद्धर नियम से स्थिरीकृत होता कौ अनुसार युद्ध करा जिवो। तापर देखिए बेश विन्यास। बेश विन्यास नारीर गोटे आंगिक शोभावर्धनकारी उपादान। नारी सब वेशभूषा हाँपाई पसंद करे। तसहित से पुरुष माने वेश विन्यास करथिले जार वर्णना शाला साहित्य रे रही। नारी माने सेतेबेले अगुरु चंदन अलख कुंकुम ये सब व्यवहार करथिले। अंगराग मध्य व्यवहार करथिले। केश सज्जा उभय पुरुष और स्त्री मानकर थिला। समस्ते या प्रति जत्नशील रहउथिले। अंगराग उच्च श्रेणी जो पुरुष लोक मैंने रहिले सेमानकर मुख्य प्रसाधन सामग्री थिला। अर्जुन शरीर में श्रीकृष्ण चंदन लगाई देथिबा शालदास वर्णना करछन्ती। पार्वती के वेश वर्णना वेश विन्यास को सुंदर भाव में दर्शाई। अंग सज्जा प्रति उभय नर और नारी किभली आग्रह थाए ता मध्य वर्णना करा जायछि। तेणु वेश विन्यास भी सेतेबेले समाज रे गोटे उच्च स्थान ग्रहण माने मनीष प्रत्येक व्यक्तिर गोटे प्रधान कार्य थिला एवं निजको सजाई से आनंद लाभ करथिला से विषय रे वर्णना करा जायछि। या पर देखिबा समाज रे जो विधि व्यवस्था सब रहिथिला विवाह अनुष्ठान ए सब कार्यक्रम केमती होतला विभिन्न कर्म विधि विधान केमती करा जाउतला तार वर्णना किभली करा जायछि। आम जानी मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी जेहेतु समाज रे नाना प्रकार पर्वपर्वाणी सहित विवाह व्रत अनुष्ठान होम यज्ञ आदि विभिन्न प्रकार करा जाए। तेरे सबु अनुष्ठान भितर विवाह अनुष्ठान होछि गोटे मुख्य। शालदास मध्य निज ग्रंथ रे विवाहर विभिन्न कर्म और विधि विधान विषय वर्णना करछन्ती। जेमति कि बाड़ुआ स्नान वरदान स्वीकार वरण कौतुक सूत्र षडार्घ्य कर्म मधुपर्क हस्तघंटी वंदापना होम घृत पारणा बड़कन्याकर सम्मुखीकरण भोजी वेदी दर्शन मधुसज्जा सातमंगला ए सबू जहाँ विवाह अनुष्ठान हुए ताहाकु वर्णना करछन्ती। विवाह पूर्व विवाह पर 7-8 दिन पर्यंत कौन कौन विधि विधान रही तार वर्णना देखा मिली शाला साहित्य रे। जो चरित्र मानकर विवाह व्यवस्था है पूर्वर एवं विवाह समय एवं पर कौन कौन अनुष्ठान हवा कथा ताकू शालादास साहित्य पुंखानुपुंख भाव में वर्णना करछन्ती। तेबे एई वर्णनार आम अनुभव करछन्ती जे निश्चित भाव में समाज रे सही विधि व्यवस्था चलीथिला। आउ कौन करा जाउथिला ना जेतेबेले विवाह पई पात्र पात्री निर्वाचन करा जाउथिला जाति गोत्र रूप गुण विचार को निया होथिला। कन्यार विभिन्न शारीरिक लक्षण को दृष्टि दिया जाउथिला। विवाह निमंते बरघर तरफ कन्या घर को प्रस्ताव आसीबा कुष्टी गणना बा जातक मेलक करवा ए सबू वर्णना देखा मिले महाभारत रे। कहा विवाह संपर्क रे ना गांधारी और धृतराष्ट्र विवाह संपर्क रे। गांधारी विवाह जो धृतराष्ट्र सहित हेबार व्यवस्था है व्यासदेव गोष्ठी मिले जातक मेलक कर। गांधारी थिले उआंसी कन्या। तेणु यही प्रसंग रे संबंध में वर्णना करा जाए गांधारी और धृतराष्ट्र केमती दोषयुक्त होते और तार निराकरण पर गांधारी को साहाड़ वृक्ष सहित विवाह करने व्यासदेव कहते पर से मध्य विवाह संपर्क स्थापन होता। यही सब विषय वर्णना करा जाए। आउ
महाभारत रे बहु प्रेम जनित विवाह विषय वर्णना करा जायछि विभिन्न प्रकार वर्णना। तेणु पंचदश शताब्दी रे समाज रे सामाजिक रीतिनीति अनुजाई जो सब कार्यक्रम जो सब कार्य होतिला जो अनुष्ठान होतिला ताहार सूचना आम महाभारत रू पाई थाए। महाभारत ग्रंथ रू आमको से सूचना सब मिली थाए। तेबे पंचदश शताब्दी रे विवाह पई मंडप वेदीर प्रतिष्ठा विवाह दिन केमती 10 दिगपालंकर पूजा अर्चना करा जिवो जेमती विवाह समापन पर बर कन्या को विदा देवार व्यवस्था रही। कन्या पिता निज जामाता क्षमता अनुसार केमती यौतुक प्रदान करते। द्रौपदी स्वयंवर पर राजा द्रुपद यौतुक आकार स्वर्ण धेनु भूमि सखी सुवर्ण पात्र अनेक दास दासी ए समस्त को दान करथिले तार वर्णना करा जायछि। तेबे एई सब वर्णना रो आमे अनुभव करंती जे शारदा दासंकर महाभारत ग्रंथ ओडिया समाजर गोटे दर्पण। कारण तत्कालीन समाज रे प्रचलित रीतिनीति चालीचलणी पालित होता नाना प्रथार स्पष्ट रूप ओडिया महाभारत रे यथायथ भाव में प्रयोग कराଯାଇଛି। काव्यटी पाठ कले पंचदश शताब्दी समाज रे चित्र किभଳି थिला से विषय रे आमे स्पष्ट हो पारिबा। गल्पटी रे काव्यटीर ओडिया जातिर जीवन विषय रे निच्छक रूप आमको देखा मिले। यही भाव में शारदा साहित्य रे सामाजिक चित्र स्पष्ट रूप से देखा मिले। एबे देखिया शारदा साहित्य रे सांस्कृतिक चित्र। ओडिया साहित्य रे सृष्टि आम जानते जे शारदा दास लिखित साहित्य आरंभ होइछि। आ पंचदश शताब्दी कवि शारदा दास लेखलचना करने द्वारा ही संभव होइछि। साहित्य रे तत्कालीन लौकिक धर्म एवं संस्कृतिर स्पष्ट चित्र मिली थाए। प्रबल विरोध सत्वे से लेखन चालन कर सफल होते कारण ब्राह्मण मान आधिपत्य बहुमात्रा थिला एवं संस्कृत भाषा सेतेबेले उन्नतिर चरम सीमार पहुंचला। संस्कृत काव्यशास्त्र आलोचना करने काव्यशास्त्र रचना कर ब्राह्मण माने विशेष भाव में गुरुत्व देउथिले। ओडिया भाषार कौनसी ग्रंथ रचना करने से करुनथिले। तेणु आउ जो ब्राह्मण भिन्न अन्य जातिर ज्ञानी पंडित माने थिले से साहस कर ग्रंथ रचना करने। तेणु यही गोटे परिस्थिति भितर प्रबल विरोध सत्वे शारदा दास साहित्य सृष्टि करी ओडिया जातिर उभय सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को प्रकाश करने को सक्षम है। कवि समय समाज रे प्रचलित थिला विभिन्न धर्मधारा तार समय प्रतिफलन ओडिशार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर्यालोचना कले शारदा महाभारत चंडी पुराणर धर्मधारा बहु नूतन दिग उद्घाटन करते। संस्कृति संबंध में मत दे चिंतामणि बेहरा कहते साहित्य और संस्कृति पुस्तकर जो बही अच्छी साहित्य और संस्कृति पुस्तक तार मुखबंधर लिखिं जे अतीतर मानव निजर परिवेश और परिस्थिति विषय सचेतन नथिला। केवल खाद्य व्यतीत तार जे अनेक आहरी आवश्यकता थाईपारे ता विषय से कदापि अचेतन नथिला। प्रकृति सहित बारंबार ताको संग्राम करिया पड़ुतिला। एई संग्राम से शिखिला जे मनुष्य परि बंचिबा अर्थात अन्य प्राणी मान स्वतंत्र ए चाहिबारु तार चलनी रे विराट परिवर्तन आसिला। ताही हला संस्कृति। ओडिया साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक विकास धारा रे कृष्णचंद्र प्रधान ए विषय वर्णना करछन्ती। पंडित नीलकंठ दास निज जो पुस्तक अच्छी ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम से चाहाणी चलनी चमक ये तीनोटी भितर समाजर संस्कृति जना पड़े बोली दर्शाई। तेज चाहाणी बोईले दर्शन दृष्टिभंगी तत्वकथा आलोचना और आविष्क्रिया सब रही है। चलनी बोईले समाज रे आदान प्रदान घटित समस्त व्यवहार समेत प्रयोजनता को बुझाई था। चमक कहले संकेत आकस्मिकता भावर अमप स्मरण करता है। तेणु ये तीनोटी जिनस को लेकिन संस्कृति सृष्टि बोली शारदा दास वर्णना कर। सारा विश्व रे आम जानते भारतीय संस्कृति सारा विश्व रे महान एवं प्राचीन। ओडिशा संस्कृति बहु प्राचीन। पंडित गोपबंधु भाषा रे समस्त विश्व संस्कृति को
ଭାରତର ଯାହା ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି। ସଂସ୍କୃତି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମାଜନୀତି, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆସେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନବନିର୍ମାଣର ଯୁଗ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନା ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବିରାଟ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଯାହା ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଭୂମି। ଏହାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ ଧର୍ମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସେହି ପରମାତ୍ମା ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୟ ଘଟିଯାଇଛି। ସେହି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମପୀଠ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ସୁପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତି ଧର୍ମୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କାଷ୍ଠପାଷାଣ, ଭୂତପ୍ରେତ ପୂଜକ ଆଦିମ ଅଧିବାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ନାଥ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ନିର୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ସ୍ରୋତ ସମୟର ବାଲୁଚରରେ ରେଖାପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକାଚାର, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃତ ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଦିକବିଙ୍କ ସମୟରେ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜନଜୀବନକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଆମର ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି, ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ସର୍ବଧର୍ମର ଆଭାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ତ ଘଟିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହାର ଆଭାସ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ରଚନାବଳୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଦ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, କାୟା ସାଧନା, ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନା, ଗୁରୁବାଦ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଦ ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉଲ୍ଲେଖ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିରାକାର, ଅଣାକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ଅର୍ଥରେ ମହାଭାରତରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷର ସେ ଦେଖିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ, କୋଟି କୋଟି ଅବତାର ସେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ସମସ୍ତେ କୁତୂହଳେ ଦେଖିଲ ଅନାଦି, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭେ ପଶିଲା ମହାବ୍ରହ୍ମ ସାଦି।
तेरे सृष्टि तत्व को आधार करके शारदा दास ग्रंथ लिखिं एका मात्रक से पुरुष अच्छी रही केते काल पर से होई हाई माइला से हाई भीतर पवन की बाहर होइला से पवन तहु जोग पुरुष अवतार से जोग पुरुष तहु निर्गुण बाहर निर्गुण तहु निरंजन पुरुष होए जात निरंजन तहु ठूल पुरुष संभूत से ठूलर तहु धर्म जात जो होइला। एटा उद्योग पर्व वर्णना कर शारदा दास। आउ तांत्रिक बौद्ध धर्म प्रधान अंग थिला तो पिंड ब्रह्मांड तत्व कारण से तंत्र अनुसार बौद्ध धर्म अनुसार जे से शरीर मध्य सारा जगत विद्यमान यही तत्व को मध्य परवर्ती समय साधक माने ग्रहण कर महाभारत रे पंडु को जतबेले उपदेश देइचंती अग्नि सेतबेले पिंड ब्रह्मांड तत्व प्रसंग रे बुझौचंती अग्नि देवता। बौद्ध धर्म गुरुत्वपूर्ण साधन मध्य काय साधन होची गोटे अन्यतम साधना। यही साधना द्वारा इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी त्रय उपरे गुरुत्व दि जाइए। इड़ा एवं पिंगला नाड़ी मध्य चालित वायु साधना बल केमती सुषुम्ना नाड़ी मध्य चलाई पारे साधक सिद्ध होता है ता विषय वर्णना कराई। शरीर मध्य मूलाधारा स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धाख्या सहस्रार ये जो 6टी चक्र से चक्र भितर प्राणवायु को साधना द्वारा ऊर्ध्वगामी करें माने केमती गोटे जोग पद्धति माने जोग साधना सफल होता है ताहा मध्य वर्णना करा जायछि। धर्म तत्व बुझापी सद्गुरुंकर आवश्यकता रही गुरु मानक देवता और पितार आसान दिखाई तेणु गुरुवाद परंपरा बौद्ध धर्म दर्शन मध्य एक मुख्य तत्व। वज्रजान राजा इंद्रभूति जो जगन्नाथ को बुद्ध रूप से ज्ञान सिद्धि वर्णना कर शारदा दास से आदि पर्व जगन्नाथ को बुद्ध रूप से चित्रित कर श्री जगन्नाथ से जगन्नाथ से संसार उदाहरण म्लेच्छ जन उदाहरण से बौद्ध रूपेण। पंचदश शताब्दी बेलू ओडिशार बौद्ध धर्म विलोप घटी तार से जो परंपरा संस्कृति तत्कालीन साहित्य स्थान पाई। दशावतार मध्य शारदा दास जगन्नाथ को बौद्ध अवतार भाव वर्णना कर नीलाचल बिहारी को बुद्ध रूप से दर्शाई। तेणु शारदा दास साहित्य बौद्ध धर्म तांत्रिक भाव स्पष्ट भाव परिलक्षित हुए। नाथ धर्म प्रभाव रही साधन भित्तिक जोग साधन भित्तिक धर्म से सहजिया बौद्ध धर्म रूपकात्मक संकेत तत्वर जटिलता पुणी साधनार कुटिलता को परिहार कर योगाभ्यास माध्यम केमिति निजर इंद्रिय मान को जय करवा एवं निर्वाण एवं मुक्ति पाइबा आशारे बीतस्पृह एवं अनासक्त संन्यास ग्रहण करवा ए विषय होची नाथ धर्मर मुख्य तत्व जहाँ शारदा दास महाभारत रे स्थान देते। कर्ण पर्व से द्रौपदी पूर्वजन्म जो विवरण प्रकाश कर नाथ परंपरार प्रच्छन्न प्रभाव रही देखा जाए। बौद्ध धर्म दर्शन संस्कृतिर प्रभाव प्रभावित शारदा दास साहित्य केवल बौद्ध धर्म नाथ धर्म प्रभाव थिला ता नुहे ता सहित शैव धर्म प्रभाव देखा मिले। शारदा दास समकालीन ओडिशार संस्कृति शिव पार्वती ने बहु कहानी एवं किंवदंती लोकमुखे प्रचलित थिबा गवेषक मत दियंती। कारण सोमवंशी शासकों पर्यंत ओडिशार शैव धर्म प्रचार प्रसार चलता बोली कहुए। क्रमशः अन्य धर्म गुड़िकर अभ्युदय और प्रसार फल धर्म निजर प्रभाव हरैवा बसला ए विषय वर्णना करा जायछि। शारदा दास रचना शिव साधारण मनीष भाव वर्णना कर ओडिया महाभारत आम पाठ कले आमको शिव भगवान भाव वर्णना कराई किंतु एमिति तांका सहित जो किंवदंती को सृष्टि कर शारदा दास ताकू पढ़िले शिव को आम साधारण मनीष भीतर गोटे मनीष भली अनुभव हो। शारदा दास एकाम्र तीर्थ बा भुवनेश्वर क्षेत्र महात्मा प्रसंग में भुवनेश्वर बहु मंदिर नाम उल्लेख कर महाभारत आदि पर्व भैरवंग प्रसंग में आलोचना है। भैरव रूप धारण पातिहु महाखला एक चरण चतुर्भुज तीन बदन छड़तोला आदि पर्व ए विषय वर्णना तेरे यही भाव ओडिया महाभारत तत्कालीन समय सांस्कृतिक चित्र विद्यमान रही। पे आज क्लास एतिक थाऊ यार अवशिष्टांश तुम सांस्कृतिक चित्र जो सांस्कृतिक मूल्य जो रही
सारला साहित्यर तार अवशिष्टांश आम परवर्ती क्लास रे पढ़ा। आज क्लास एतिक था जो मैंने क्लास को देखुच से या भर सर्ट टाइप क्वेश्चन लिखि नौ मुझे सर्ट्स मध्यम सर्ट टाइप क्वेश्चन देवी। जो मैंने नुआ कि चैनल अच्छे से लाइक कर सब्सक्राइब कर आउ अधिकार अधिकार शेयर करने सांग भितर चेष्टा कर रख।